आज की तारीख की अगर बात करें दोस्तों तो पूरा संपूर्ण झारखंड बंद है और चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात कर दिए गए हैं। याद होगा आप लोगों को आज से 3-4 दिन पहले या यूं कहें 8 दिन ऑलमोस्ट हो चुका होगा। आदिवासी तमाम जितने भी जो है वो संगठन के लोग हैं एकत्रित होकर के एकजुट होकर के राज्य भवन का घेराव करते हुए और सिरमटोली रैंप का जो मामला चल रहा है पिछले 5-6 महीनों से उसके विरोध में रैंप को हटाने को लेकर के विरोध प्रदर्शन जो है वो करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आज की जो है वो ताज़ा खबर क्या है, रांची के हालात क्या है, सिरमटोली रैंप जो वहाँ पर हटाने की बात हो रही है, स्वर्ण स्थल जो वहाँ पर है उसका आखिर में क्या है अपडेट, वहाँ से क्या कुछ खबरें निकल करके सामने आ रही है। मैं सीधे तौर पर आप लोगों को वीडियो फुटेज दिखाने वाला हूँ। आप इस वीडियो पर नज़र डालिए, नज़ारा देखिए, लोगों की मांगे क्या है, मांगे सुनिए, लोगों का क्या है कहना, मैसेज क्या दे रहे हैं, मैं आपको सुनाने वाला हूं दोस्तों। आप इस वीडियो को देख लें। मैं आपको बताते चलता हूं कि शरणास्थल जहां पर है उन लोगों का, वहाँ से जो है वो रैंप को हटाने की जो बात की थी तो रैंप हटा नहीं, लेकिन वो ओवरफ्लाई जो है वो बन चुका है और चालू भी ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं वीडियो आपको दिखाता हूं, पहले आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, आगे की बात करेंगे। वीडियो देखें। ये तस्वीरें आप देखिए राजधानी रांची के सिरमटोली चौक स्थित जो फ्लाईओवर, जो सरना स्थल स्थित जो फ्लाईओवर जो रैंप नीचे उतर, ये तस्वीर है। बाकायदा यहाँ पे पूरे तरीके से बैरिकेटिंग किए गए हैं और फोर्सेस की तैनाती की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। तो देख लीजिए 3 से 4 लेयर का ये बैरिकेटिंग किया गया है ताकि जो आंदोलनकारी हैं जिन्होंने झारखंड बंद का आह्वान किया है वो यदि यहाँ इस फ्लाईओवर के पास पहुंचते हैं तो उनसे निपटा जा सके। बाकायदा पूरी तरीके से, चाहे आप पुलिसिया व्यवस्था की बात की जाए या तो फिर मेंटेन रखना है, इसका खास ध्यान रखा गया है। वहीं राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों की यदि बात की जाए तो फिलहाल शहरी क्षेत्र में इस प्रकार की कोई तस्वीरें देखने को नहीं मिल रहे हैं जो बंदी का जहां असर दिख रहा हो। हालांकि जो हमें खबरें मिल रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में इसका असर काफी देखने को मिल रहा है। बाकायदा जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं उसे यहां रोका जा रहा है। तो ये तस्वीर है राजधानी रांची के सिरमटोली चौक स्थित जो फ्लाईओवर है और सरना स्थल स्थित जो रैंप नीचे उतर रहा है, इसके सामने बाकायदा बीते दिन से ही इस प्रकार की बैरिकेटिंग किए गए हैं ताकि यदि किसी प्रकार की जद्दोजहद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटा जा सके। इसी सरना स्थल को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है, आपको बता दें, और यही वो रैंप है जो अब पूरे तरीके से यहाँ पे उतर चुका है और बन के तैयार है। अब इसको हटाने को लेकर सरना स्थल की जो जमीन जाने की बात कही जा रही है आदिवासी संगठनों की ओर से, इसी की नाराजगी में ये पिछले 4-5 महीनों से लगातार विवाद चल रहा था और आज फिर से एक बार झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी नूतन की। फ्लाईओवर अब की रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, काम पूरा हो चुका है, कुछ बहुत जल्द ही इसका उद्घाटन होना है। लेकिन जो आंदोलनकारी हैं, जो संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे थे, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि सिरमटोली चौक की ओर जब आप बढ़ेंगे तो बाकायदा वहां पर भी इस प्रकार की बैरिकेटिंग किए गए हैं ताकि अंदर यदि जो प्रदर्शनकारी है वो नहीं पहुंचाया जा सके। वहां पर भी बाकायदा फोर्सेस की तैनाती की गई है और अमूमन जिस प्रकार की सुबह आप देखते हैं राजधानी रांची में वो देखने को मिल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। चाहे आप कांके क्षेत्र की बात कर लिए या तो फिर मांडर क्षेत्र की बात कर लिए या तो फिर टाटी सिलवे क्षेत्र की बात कर ली जाए। क्या बातें रखना चाह रहे हैं? बंद का आह्वान किया गया है क्योंकि सरकार द्वारा जो ये मंशा है आदमी का आस्था के साथ खेलने के लिए, ये बहुत ही बुरा है और ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। जब सरकार देख रही है लगातार आदिवासी ये कोशिश कर रहे हैं कि फ्लाईओवर का रैंप थोड़ा सा पीछे कर दिया जाए या आगे कर दिया जाए, लेकिन इस पर सरकार कुछ सोचने के बारे में सोच ही नहीं रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा सरकार इसमें फिर से एक बार निर्णय ले और ज़रूर से ज़रूर इस पे ध्यान दे। तो देखिए, तो ये सरना झंडा लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और भी जो यहाँ पे लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कब तक बाधित करके रखना है? अभी कुछ टाइम पे रहेगा। हाँ,
अभी जब तक देखिए थोड़ी देर तक रहेगा, मतलब थोड़ा देर रखेंगे इसका? अभी रखें कुछ घंटे तक रहेगा, उसके बाद बताते हैं आपको। चलिए कुछ देर रखेंगे। देखिए सरना झंडा लेकर यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और भी जो यहाँ पे लोग हैं जो बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कब तक बंद रखेंगे आप लोग देर सड़क? हम लोग कम से कम वही 1-2 बजे तक बंदी का समर्थन करेंगे। मतलब पूरा सड़क ही जाम रहेगा? हाँ, पूरा सड़क ही जाम रहेगा। किसी को जान दे रहे कि नहीं? एम्बुलेंस है जो इमरजेंसी सेवा जो है वही उसी को हम लोग छोड़ रहे हैं। क्या मुख्य रूप से क्या कहना चाह रहे हैं? बातें तो सामने आ रही है, फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। हम लोग आसानी नीति को भी लेके यहाँ जमे हुए हैं। अच्छा, और भी कुछ मांगे? हाँ, और भी हमारे मांगे हैं, जो हमारा सरना कोड जो है उसका भी हम लोग मांग कर रहे हैं। मतलब कई मांगे हैं, इस विरोध किया जा रहा है। हाँ, हम लोग कई मांग है, सबका हम लोग विरोध कर रहे हैं। चलिए, कई मांगे हैं और कई मांगों को यहाँ पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए प्रदर्शन किया जा रहा है और ये बात करें तो बगल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है और उसके ठीक बगल में रांची यूनिवर्सिटी है और उसके पास अगर बात करें तो ये सरना टोली निकल जाता है। हतमा का जो ये एरिया है उसके साथ साथ दीक्षांत मंडप अगर बात करें तो इधर साइड में है। तो ये पूरा सड़क को जो है वो यहाँ पे बाधित कर दिया गया है। तो बहरहाल जो भी है, लेकिन सीधे तौर पर बात यही है कि वो लोग जो 5-6 महीने से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो है वो मास जुलूस जो निकाले गए थे और ना जाने कैसे कितने ऐसे तरीके से एक मर्तबा तो ये हुआ आज से 2 माह पहले, 1-1.5 माह पहले कि तमाम जो है वो विधायक मंत्री का भी, यहाँ तक सीएम का भी जो है वो शव यात्रा लोग निकालते नजर आए हैं और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। इस जो है वो वक्त पूरे झारखंड बंद का आह्वान तो कर दिया है। रांची का नज़ारा क्या था, जैसे कि सरना स्थल जहाँ पर मौजूद है, सिरम टोली रैंप को लेकर के वहाँ पर जो हटाने की मांग हो रही थी, वहाँ पर बैरिकेडिंग पूरी तरीके से लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन की वहाँ पर टीमें मौजूद है और हर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए, उसको जो है बिगड़ने ना देने के लिए तमाम तरीके की जितने भी कोशिशें हैं वो करते नजर आए हैं। अब देखने वाली बात है कि आदिवासियों का जब हुजूम वहाँ पर पहुँचती है, बैरिकेडिंग जहाँ पर लगाई गई है, या वहाँ पर पहुँच करके कोई हुड़दंग करते हैं, कोई मांग रखते हैं, कोई चीज़ पर अड़ जाते हैं, डट जाते हैं, जो कुछ भी होगा आगे अपडेट की और जो है वो जब आएगी तो हम आप लोगों को ज़रूर लेकर जाएंगे। लेकिन सीधे तौर पर रैंप का जो मामला है वो तो है ही, यहाँ से हटाया जाए, आगे किया जाए, पीछे किया जाए, इस पर जो है वो निर्णय लिया जाए। उसके बाद जो है वो सरना धर्म कोड का भी मामला है। तो हम लोगों का कई अनेकों प्रकार के जो है वो मसला हैं और कई ऐसे मांगे हैं जो मांग हम लोग रख रहे हैं, प्रोटेस्ट के माध्यम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और देखने वाली बात है कि सरकार तक मेरी बात जब पहुंच रही है तो इस पर जो है वो कब पहल करती है और हम लोगों की जो है वो बातें कब सुनी जाती है। तो इस पर आप लोगों का क्या है राय? आप इस पर समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, या जो कुछ भी करते हैं आदिवासी के तमाम जितने भी संगठन हैं वो आदिवासी लोग जो इस तरीके से काम को सरंजाम दिए हैं, इस बात पर आप लोगों का जो भी कुछ राय है ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल ये नज़ारा आप लोग देख चुके हैं। जब भी कोई बड़ी अपडेट आएगी हम आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए खुदा हाफिज़।